नमस्कार, एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जिनका एडमिशन जो है मेडिकल कॉलेज में हो चुका है। आप अब बीएमएस के स्टूडेंट होने जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए कॉलेज में इंटर करने के बाद। तो टोटली अब आपकी जो लाइफ है वो पहले से चेंज होने जा रही है। अब आप एक प्रोफेशनल कॉलेज में इंटर कर रहे हैं, आप चीज़ें सीखेंगे अलग तरह से। अब आप जो है फ्यूचर डॉक्टर होने जा रहे हैं, तो किस तरह की चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी चेंजिंग है जो आपको अपने अंदर लानी है, आपके अंदर आनी ज़रूरी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। खासकर बीएमएस के कॉलेज में किस तरह से ये थोड़ा सा अलग होने जा रहा है आपके लिए, उस बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात जो करते हैं वो करते हैं आपके पढ़ाई से रिलेटेड, जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। बीएमएस में एडमिशन लेने के बाद जो भी मॉडर्न पोर्शन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं मॉडर्न और आयुर्वेदा हमें दोनों पढ़ना होता है। बीएमएस के फर्स्ट ईयर में डिसेक्शन होती है, मॉडर्न जो आपके फिजियोलॉजी लैब हैं वो होते हैं, एनाटॉमी लैब होते हैं वो होते हैं। तो क्या होता है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है, क्योंकि जनरली मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या, आप इन सब चीज़ों को ही कंपेयर करते हैं, इन सब चीज़ों को ही समझते हैं, तो आपका बड़ा मन लगता है इन सब चीज़ों में करने में। तो आप क्या करते हैं, आयुर्वेद वाले पोर्शन को पूरी तरह से लैग करवा देते हैं। ये एक पहली गलती है जो आपको नहीं करनी है, जो कि मैं आपके पढ़ाई से रिलेटेड बता रहा हूँ। आपको दोनों पोर्शन को हैंडल करना है, अच्छे से हैंडल करना है, क्योंकि आगे चल के जो आयुर्वेदा पोर्शन है वो आपका बेस होने वाला है। आपके फ्यूचर में जो भी आप स्टडी करने वाले हैं, जिस चीज़ की भी आप प्रिपरेशन करेंगे बीएमएस के अंदर रह के, आपके लिए वो बेस होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरी जो आपको गलती नहीं करनी है वो ये है कि आपको अपने जो भी प्रोफेसर हैं, जो भी टीचर हैं जो आपको पढ़ाने आएंगे, उनसे आपको कभी भी पंगे नहीं लेने हैं। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप उस कॉलेज में सबसे छोटे हैं, और आपको हर किसी का रिस्पेक्ट करने आना चाहिए, जो भी आपको कुछ सिखाते हैं, जो भी आपसे बड़े हैं, चाहे वो आपके सीनियर्स हों, चाहे वो आपके प्रोफेसर्स हों। अब बात करते हैं सीनियर से रिलेटेड बातें, जो कि जनरली आपको पहले से पता होगा। रैगिंग जैसी बातें आप सुनते हैं, इंटरेक्शन जैसी बातें सुनते हैं। तो मैं बता दूं, जनरली आज के डेट में किसी भी मेडिकल कॉलेज में कहीं भी इस तरह का रैगिंग नहीं होता, जैसा कि आप मूवी में देखते हैं या इस तरह की चीज़ें जानते हैं, जिससे फिजिकली या मेंटली आपको टॉर्चर किया जा सके। हाँ, कुछ हद तक इंटरेक्शन जैसी चीज़ें होती हैं, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होती है। उसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो खुद मैंने महसूस किए हैं, मैंने अपने बैच में भी देखे हैं, और इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होता है। कैसे बेनिफिशियल होता है इस पर मैं बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, तो इसकी बहुत सारे एडवांटेज भी हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करने आना चाहिए। हमेशा उसे रिस्पेक्ट कीजिए, और दिल से, ना कि डर के, ना ही ऐसे। आपको अपने मन से ही मानना है कि उनका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस फील्ड में आ गए हैं उस फील्ड में वो हमेशा आपके सीनियर ही रहेंगे। अगर वो आपसे 2-3 साल सीनियर हैं आपके कॉलेज के अंदर, तो वो हमेशा आपसे उतने सीनियर रहेंगे। हर किसी फील्ड में आगे चल के, या फिर कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी जब आप प्रैक्टिस फील्ड में भी उतरते हैं, तो भी उस टाइम भी वो आपके क्या रहेंगे, सीनियर ही रहेंगे। तो जो कोई भी आपसे सीनियर है वो आपका हर लेवल पे कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं, चाहे आपके कॉलेज में आपको नोट्स या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी तरह से हेल्प करते हैं। प्रोफेशनली जब आप पास आउट हो जाते हैं, तब आप जहाँ कहीं भी काम करने जाते हैं, कहीं आपकी जॉब लगती है, वहाँ आपके सीनियर्स आपको मिल जाते हैं। इन सभी कंडीशन में भी ये आपके लिए हमेशा ही बेनिफिशियल होता है। तो हमेशा सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, और ये आपको करना ही चाहिए। इस तरह की बात है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात करें, जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जहाँ कहीं भी आप एडमिशन लेते हैं, वहाँ क्या होता है, डिफरेंट स्टेट के बच्चे होते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के बच्चे होते हैं। अगर आपके खुद के स्टेट कोटा के बच्चे होते हैं, तो ऐसे में ये होता है कि हमारे बीच जो है, बैचमेट्स के बीच जो है, बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पाती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा बॉन्डिंग बना के चलनी चाहिए। थोड़ी सी शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होता है, शुरू में ही किसी को जज ना करे, या फिर शुरू में ही किसी पे अपने इम्प्रेशन को दिखाने की कोशिश ना करे, थोड़ा सा टाइम दे। इसके साथ ही आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, क्योंकि जो आपके बैचमेट है वो आपके साथ 5.5 साल रहने जा रहे हैं। तो ऐसे में आपके बीच हेल्दी रिलेशनशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद हम बात करें तो आपको जो कुछ बातों का और ध्यान रखना है, जिससे आप अच्छी चीज़ें सीखने को आपको मिलेगी कॉलेज के अंदर, वो है जो कुछ भी आपके कॉलेज में
कल्चरल एक्टिविटी होती है, किसी तरह का कोई प्रोग्राम होता है, किसी तरह का वो फंक्शन होता है, इस चीज़ों में आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने से ही आपकी और भी जो दूसरे तरह की चीज़ें हैं, जो भी आपकी एबिलिटीज़ है, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, वो निखर के सामने आती हैं। जो भी टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, या जो भी कुछ होता है आपके कॉलेज में, उनके बीच जो है आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, आपका जो एक अलग पहचान है वो मिलता है। इसके साथ ही आपको कोई ऐसा चीज़ लगता है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो सोशल मीडिया पे या कहीं भी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं या करना चाहते हैं, जो आपका पैशन रहा है, तो अब आप मेडिकल कॉलेज में आ गए हैं, उसे आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। खासकर बीएमएस के अंदर बच्चों को देखते हैं कि आप थोड़ा सा परेशान और निराशा रखे होते हैं हमेशा अपने मन में। ज़्यादातर बच्चे तो नहीं, अब ये चीज़ें बदल रही है, पर पहले ऐसा देखने को मिलता था। तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो भी इच्छा है, जो आप करना चाहते थे हमेशा से, जो आपने सोच रखा था कि एडमिशन होने के बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो सब कुछ आपको करना चाहिए और अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। बट इसके साथ ही साथ आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो है आपके इस प्रोफेशन में वो आपको पढ़ाई ही हमेशा काम आने वाला है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन था, कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि जो भी ये इंटरेक्शन जैसी चीज़ें होती है कॉलेज में, वो मेरे अकॉर्डिंग सही है या गलत है। तो देखिए, इस चीज़ पे अगर डिस्कशन करें, बहस करें, तो बहस बहुत लंबा चलता है। पर अगर वन वर्ड में मैं कहूँ तो जो इंटरेक्शन होता है कॉलेज में, मैं किसी भी तरह की जो मेंटली या फिजिकली किसी को हरासमेंट दिया जाए, इस तरह की चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। इंटरेक्शन रैगिंग से टोटली अलग चीज़ है, डिफरेंट चीज़ है। जो भी होता है मैं उसे बहुत बेनिफिशियल और बहुत ज़रूरी मानता हूँ। खासकर मेडिकल कॉलेज के अंदर ये चीज़ें होनी ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, इस बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि हाँ, इसके जो बेनिफिट्स है वो किस तरह से आपको थ्रू आउट लाइफ यूज होने जा रहा है, इस तरह की चीज़ें, या ये क्यों ज़रूरी है, मैंने ऐसा क्यों कहा, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इस पर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा। और अभी तक जो भी बातें मैंने बताई वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप उस पर अमल करेंगे, आप उस पर ध्यान देंगे, तो आप फर्स्ट एड में बहुत ही अच्छा करेंगे और आप बहुत जल्दी ही इस कॉलेज के अनुरूप खुद को ढाल सकते हैं, बीएमएस के अनुरूप खुद को ढाल सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो भी बातें सिखाई गई, जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, उसको आपको ना केवल अदर एक्टिविटीज़ में जब बल्कि अपने पढ़ाई में भी यूज करनी है। क्योंकि आयुर्वेद का जो पढ़ाई है, जो अभी तक चला आ रहा है, वो जिस तरह से चला आ रहा है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग, थोड़ा सा आपको अपने स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि आप भी उसमें कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ अलग सोच सके, अपने दिमाग को लगा सकें। पर ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मतलब तुरंत में नहीं हो पाता है, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया होता है। पर जैसे जैसे आप इसमें समझेंगे, आपको इंटरेस्ट आएगा, आप अपने स्किल्स के बेसिस पे, आप अपने जो आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका माइंड है, उसके बेसिस पे आप इसके अंदर नई चीज़ों को ढूंढने के, समझने की कोशिश करेंगे, तो इसके अंदर आप कुछ अलग और कुछ अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू।